student, in today's segment we discuss about type of RNA. In previous segment we already discussed about mRNA. mRNA क्या होते हैं, mRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी उसकी मेजर उसका फंक्शन क्या है. तो आज के जो सेगमेंट में हमारा फोकस रहेगा, जो हमारे दो पेंडिंग RNA रह गए थे, rRNA एंड tRNA. तो आज हम पढ़ेंगे कि rRNA tRNA के मेजर फंक्शन क्या है और कंपटीशन में आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो नाउ कम ओवर टाइप्स ऑफ रेस्ट पेंडिंग RNA. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट mRNA, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था. इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट tRNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. तो 3 टाइप के RNA होते हैं. RNA इज मोनोमर यूनिट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. मेनली न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल जो वायरसेस में ही एग्जिस्ट करते हैं. अदरवाइज RNA बिहेव एज ए कैटलिस्ट और दे एक्ट एज ए मीडिएटर इन सेंट्रल डोग्मा. मीन्स जो DNA से प्रोटीन बनता है उसकी मीडिएटर का काम कौन करती है, RNA करती है. तो नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपको क्वेश्चन बता दूं. आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई tRNA इज बिहेव एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. तो नाउ कम ओवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर RNA. क्यों बोलते हैं इसको हम ट्रांसफर RNA और क्यों इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर RNA इज द सॉल्युबल RNA और स्मॉलेस्ट RNA. सबसे स्मॉलेस्ट RNA है ये. इट इज स्मॉलेस्ट RNA कंपोज्ड ऑफ 79 to 110 बेस पेयर. टोटल कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? मैक्सिमली 110 बेस पेयर होते हैं, या इट इज अप्रॉक्सीमेट 100 बेस पेयर. 100 बेस पेयर से ही मिलके बना होता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी स्मॉलेस्ट RNA. एंड सेकेंड, इट इज सॉल्युबल RNA as it is soluble in 1 molarity solution of NaCl. Third, transfer RNA, it behave as a adapter molecule. 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, 2 और 3 मार्क का. व्हाट डू यू मीन बाय अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA एंड व्हाई इट इज सेड टू बी adapter molecule? Because it carry, because it pick amino acid from cytoplasm and unload over ribosome for protein और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. आपको पता ही है प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से. सभी अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में. लेकिन जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस है, इट इज ऑपरेटेड ओवर राइबोसोम. राइबोसोम बिहेव एज अ प्रोटीन फैक्ट्री एंड द ऑल एंजाइम विच पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन इज प्रेजेंट ओवर राइबोसोम. तो अमीनो एसिड को पिक करता है साइटोप्लाज्म से और उसको कहाँ पे जाके अनलोड कर देता है? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दैट इज P एंड A साइड, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन में. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ tRNA. थर्ड, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है. तो इट इज अ क्लोवर लाइक स्ट्रक्चर. लॉन्ग देखा होगा आपने, कुछ वैसा स्ट्रक्चर होता है. इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, और इट रिजेंबल टू अल्फाबेट L इन 2 डायमेंशनल. तो यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट रिजेंबल टू क्लोवर, लॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर अल्फाबेट L से रिजेंबल करता है इन 2 डायमेंशनल. तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसफर RNA. देर आर अप्रॉक्सीमेट 100 ट्रांसफर RNA इज प्रेजेंट इन cytoplasm which pick respective amino acid from cytoplasm to ribosome for translation. So now write down, there are approximate 100 transfer RNA which pick specific amino acids from cytoplasm and unload over ribosome.
पर हमें टोटल कितने टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है? जस्ट 20, क्योंकि टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा? 20 होते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं आपको बात करूँ कि टोटल कितने अमीनो एसिड है? 20, और आपको जेनेटिक कोड में मैं एक्सप्लेन करूँगी। टोटल 64 कोडॉन है, जिनमें से 3 कैसे कोडॉन होते हैं? टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन विच डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो जो नॉनसेंस कोडॉन हैं उनके कोई भी ट्रांसफर टीआरएनए नहीं होते। तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन होते हैं विच डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। दिस आर ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर में होते हैं ये टर्मिनेशन कोडॉन, और उनके कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होते। तो नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर अभी बताया मैंने, इट रिजेंबल टू क्लोवर लीव लाइक स्ट्रक्चर। क्लोव के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। It is a clove-like structure in 3 dimensional। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? अगेन सभी के सभी आरएनए कैसे होते हैं बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर। तो अगेन टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, सिंपली लिख देती हूँ मैं, सिंगल स्टैंडर्ड विच इज रिप्रेजेंट विथ अल्फाबेट स्मॉल एस, सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जिस तरह से मैं ड्रॉ करूंगी ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अप्रॉक्सीमेट 3 और 2 मार्क का टॉपिक है बेटा ये, 3 मार्क और 2 मार्क, डिपेंडिंग ओवर द मार्क उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। कैसा स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का? इट इज सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर। इट स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड नंबर ऑफ लूप्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफर आरएनए। बिना पेन उठाए ही आपको बनाना है तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। This is 5 prime end, this is 3 prime end, and at 3 prime end specialized base pair is present, and that base pair at which free hydroxyl group is present। Clear? तो एक बार आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें बेटा, कि ये आप बाद में भी ड्रॉ कर लें, सिंपली लिखवा देती हूँ मैं यहाँ पे कि इट स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड 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 विथ 3 प्राइम एंड। एट 3 प्राइम एंड OH group is free, that's why it behave as a amino acid binding site। Now first come over the naming of different loop। आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है? It start from 5 prime end, 1 loop, 2 loop, variable arm, 3rd loop and then 3 prime end। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? This is DHU loop, dihydro uracil loop। In tRNA, some specialized type of nitrogenous base pair is present। टोटल RNA में 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का यूरासिल है? डाईहाइड्रो यूरासिल, मतलब सम डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट इन tRNA। दिस इज एंटीकोडॉन साइट और लूप, and this is T-Cy-C loop, and this is variable arm, and this prime consists of free hydroxyl group, that's why behave as a amino acid binding site। ये तो था स्ट्रक्चर की बात जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड बेस पेयर होते हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा नाम दिया गया। तो 5 प्राइम एंड पे तो प्रेजेंट होता है बेटा ग्वानिन। क्लियर? 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है, यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ ACC। क्लियर? यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज 3 प्राइम एंड, 3 prime end, and this 3 prime end consists of OH group, that's why it behave as a amino acid binding site। यहाँ पे कौन से नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट है? ACC
और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन बाइंड करते हैं, अमीनो एसिड। दिस इज DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरासिल लूप। डाईहाइड्रोयूरासिल आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ यूरासिल, जिसकी वजह से इसका नेमिंग दिया गया है। फंक्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। T-Psi-C लूप, दिस कंसिस्ट ऑफ GTP एंड CG बेस पेयर। ये बेस पेयर होते हैं बेटा। अब आप कहेंगे G स्टैंड फॉर ग्वानिन, T स्टैंड फॉर थाइमिन, C स्टैंड फॉर GTP, CG, दीज आर थाइमिडीन। अगेन थाइमिन नहीं होता, थाइमिडीन आर डेरिवेटिव ऑफ यूरासिल हेयर। एंड P स्टैंड फॉर स्यूडो यूरासिल, P स्टैंड फॉर स्यूडो यूरासिल हेयर, P स्टैंड फॉर स्यूडो यूरासिल which is represent with symbol psi. That's why it is said to be T-Psi-C loop. And T stand for thymidine. Thymidine. These are derivative of uracil. Both are derivative of uracil. Clear? Again, this is the derivative of uracil. डेरिवेटिव का ही ये कुछ यूरासिल ही है, कुछ स्पेशलाइज्ड यूरासिल है, जिसकी वजह से इनको नेमिंग दी गई है। एंड नाउ कम ओवर, दिस इज एंटी कोडॉन साइट। कोडॉन का मतलब जो किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, एंटी कोडॉन जो उसके अपोजिट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो किस तरह से नेमिंग दी गई, फंक्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ट्रांसफर आरएनए नाम से क्लियर है, जो अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाता है और कहाँ पे लेके जाता है, राइबोसोम पे। लेकिन इसके पास ये इन्फॉर्मेशन लेके कौन आया, तो इन्फॉर्मेशन इसके पास लेके आया बेटा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए विच इज सेड टू बी वर्किंग कॉपी ऑफ डीएनए, जो प्रीवियस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था। सिंपली यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे मैसेंजर आरएनए। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लीनियर आरएनए होता है, लीस्ट अकरेंट आरएनए होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे बेस पेयर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल बेस पेयर ड्रॉ कर सकते हैं आप, कुछ भी लर्न नहीं करना। सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपने CCA, GAA, UAG, AAA, AUG, फिर अगेन GGC, AGG, GCA, AGC, AUG। 3 बेस पेयर का एक कोडॉन होता है बेटा, ये मैं आगे डिस्कस करेंगे। हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं इनको। 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक कोडॉन दिख रहा है आपको, क्लियर। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि दिस 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, इट इज सेड टू बी कोडॉन और जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, and this codon is present over the sequence of mRNA। और mRNA किसके अकॉर्डिंग बना है बेटा, डीएनए के अकॉर्डिंग। वैसे तो सभी आरएनए जो बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, डीएनए के अकॉर्डिंग वाया ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, कोडॉन। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होगा बेटा, A के साथ क्या अटैच होता है, T, लेकिन आरएनए में T की जगह पे क्या होता है, U। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, A का U का होगा बेटा A, और G का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री C। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कोडॉन लिया बेटा AUG, एंड दिस कोडॉन कोड फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड। मिथियोनिन अमीनो एसिड विच इज सेड टू बी इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन क्यों बोलते हैं इनिशिएशन, क्योंकि ये इनिशिएट करता है किस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को। तो AUG किसको कोड कर रहा है बेटा, मिथियोनिन को, एंड दिस इज सेड टू बी कोडॉन। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको क्या बोलेंगे हम, UAC, दैट इज एंटी कोडॉन। क्लियर। तो कोडॉन इज अ पार्ट, और जेनेटिक कोडॉन या कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ mRNA, वेयरएज एंटी कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ tRNA। क्लियर। कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, कोडॉन का ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहलाता है, एंटी कोडॉन। तो एंटी कोडॉन साइड पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, एंटी कोडॉन को। तो हेयर UAC इज एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन। तो 1 मार्क में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज आपके सामने दे दिया जाए क्वेश्चन कि GGA कोडॉन है
और इसका एंटीकोडॉन बनाओ, तो इसका एंटीकोडॉन क्या बनेगा बेटा, CCU, इसका क्या कहलाएगा, एंटीकोडॉन। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपके सामने जो भी सीक्वेंस दे दी जाए और यदि आपसे एंटीकोडॉन पूछ लिया जाए तो आपको एंटीकोडॉन ऑलवेज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। GGA कोडॉन किसका पार्ट है बेटा, mRNA का, एंटीकोडॉन किसका पार्ट है, tRNA का। दिस इज द पार्ट ऑफ mRNA एंड दिस इज द पार्ट ऑफ tRNA। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि जो mRNA बन के आई थी, जो इंफॉर्मेशन लेके आई थी कि हमें कैसा प्रोटीन बनाना है, इन्फॉर्मेशन तो आ गई और mRNA शॉर्ट लिव्ड होती है। अब रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को उठा के राइबोसोम के ऊपर अनलोड करना है, वो काम कौन करती है बेटा, ट्रांसफर RNA। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर RNA पहले इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहा है किस फॉर्म में, एंटीकोडॉन, और फिर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अनलोड कर रहा है, लोडिंग कर रहा है किस पे, 3' एंड पे, और फिर जाके अनलोडिंग कर रहा है किसके ऊपर बेटा, राइबोसोम पे। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एडाप्टर मॉलिक्यूल। अब आपने देखा कि इसने इंफॉर्मेशन तो ले ली एंटीकोडॉन के फॉर्म में, अब अमीनो एसिड को पिक करना है, कहाँ से उठाना है अमीनो एसिड को, कहाँ से उठाना है अमीनो एसिड को बेटा, साइटोप्लाज्म पे। तो ये लूप क्या करता है, एक तो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम आल्सो। तो DHU लूप कंसिस्ट ऑफ, दिस इज अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, this is said to be amino acid recognition site, and second it consists of amino acyl tRNA synthase enzyme या synthetase enzyme। तो DHU लूप का दो फंक्शन क्लियर हो गया आपको, एक तो ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहा है और दूसरा इसके पास क्या है बेटा, इसके पास एंजाइम है। अब इसने अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, एंजाइम भी एक्टिवेट हो गए, तो नाउ दिस अमीनो एसिड बाइंड ओवर एट 3' एंड। तो यहाँ पे आप देखें कोडॉन क्या आया था बेटा, UAC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा अमीनो एसिड होगा, U के साथ अटैच होगा A के साथ अटैच होगा U, C के साथ अटैच होगा G। इसका मतलब 3' एंड पे कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा बेटा, मिथियोनिन। दिस AUG कोड फॉर मिथियोनिन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा, तो हियर आई रिप्रेजेंट विथ ब्लू कलर मिथियोनिन। मिथियोनिन अमीनो एसिड अटैच ओवर एट 3' एंड। अब अमीनो एसिड अटैच तो हो गए, लेकिन अब इसको छोड़ना किस पे है हमें, राइबोसोम पे। तो दिस T-Cy-C loop in which a specialized type of uracil is present, which is said to be pseudo-uracil, which is represented with symbol psi. That's why this loop is said to be T-Cy-C loop. This is said to be here ribosome recognition site, ribosome recognition site. It attach over लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम में बेटा, तो ये किस सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच होती है, लार्ज सब यूनिट। एंड थर्ड, इट हेल्प इन unloading of respective amino acid at P and A site। लार्ज सब यूनिट में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, दो साइट होते हैं तो उन पे अटैच करता है। एक बार अगेन रिकॉल करा रही हूँ, व्हाई इट इज सेड टू बी एडाप्टर मॉलिक्यूल। फर्स्ट, इट डिकोड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटीकोडॉन। एज सुन एज एंटीकोडॉन्स आर फॉर्म्ड, दिस लूप गेट एक्टिवेटेड। विच लूप, THU लूप। अगेन इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा लूप कौन सा है tRNA में, DHU लूप सबसे लार्जेस्ट है बेटा। दिस इज लार्जेस्ट लूप, राइट डाउन हेयर, लार्जेस्ट लूप एज कंपेयर टू एंटीकोडॉन साइट और T-Cy-C लूप। क्लियर। तो जो DHU लूप है इसमें कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो गया, अमीनो एसिड tRNA। दिस एंजाइम हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड एट 3' एंड। As soon as this amino acid attach at 3' end, this loop get activated. When the T-Cy-C loop get activated, this tRNA attach with ribosome and unload the respective amino acid. इस तरह से राइबोसोम
जो टीआरएनए है वो पहले इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है एंटीकोडॉन के फॉर्म में, फिर अमीनो एसिड को पिक करता है एंड देन अमीनो एसिड की अनलोडिंग करता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एडाप्टर मॉलिक्यूल. तो राइट डाउन हियर व्हाई इट इज सेड टू एडाप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज it first decode the information from mRNA in the form of anticodon and then load the amino acid at 3' end and further unload over large subunit of ribosome विथ 2 एक्टिव साइट. लार्ज सबयूनिट में 2 साइट होते हैं बेटा, P एंड A साइट. वैसे तो 3 साइट होते हैं, P, A एंड E साइट. तो यहाँ पे सिंपली आप याद कर लें, ये मैं आपको ट्रांसलेशन में एक्सप्लेन करूंगी, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो. तो व्हाई इट इज सेड टू बी एडाप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज फर्स्ट इट डिकोड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटीकोडॉन, देन विच एंजाइम गेट एक्टिवेट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस. दिस अमीनो एसिड इट बिहेव एज अ रोप. जैसे रस्सी से आप किसी भी बोट है, बोट को आपको किनारे पे लगाना है तो रस्सी बांध दी जाती है, सेम थिंग ये रोप की तरह बिहेव कर रही है, एक रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को किसके ऊपर अटैच करा रही है, 3' एंड पे. अब आप देख रहे हैं कि हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट होता है, टीआरएनए होता है. तो एक क्वेश्चन तो आपका आ गया कि आपके सामने कोडॉन एंटीकोडॉन में डिफरेंस पूछा जा सकता है. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज सेड टू बी एडाप्टर मॉलिक्यूल. और तीसरा क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ चार्ज टीआरएनए. तो वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा जो आपको करने हैं. फर्स्ट तो राइट द डिफरेंस बिटवीन कोडॉन एंटीकोडॉन, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. सेकेंड कि टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं. एंड द थर्ड दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ चार्ज टीआरएनए और अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए. कि अभी मैंने बताया कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अनलोड करना है, पिक करना है, तो स्पेसिफिक टीआरएनए आते हैं. तो सपोज आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन टीआरएनए. अब आप कहेंगे मैडम ये सीरीन टीआरएनए क्या आ गया, तो सीरीन इज हेयर अमीनो एसिड. अगेन आपका पेपर में आ जाए प्रोलीन टीआरएनए, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो भी अमीनो एसिड आ जाए उसको 3' एंड पे अटैच कर देना है. सपोज आपके सामने आ जाए ट्रिप्टोफान टीआरएनए. टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा, 20. अब कोई भी अमीनो एसिड आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया मेजर स्ट्रक्चर, उसमें मैंने मिथियोनिल टीआरएनए ड्रॉ किया था. मिथियोनिल का मतलब मिथियोनिन को अटैच कराया था. तो अलग अलग टाइप के टीआरएनए आ जाए तो आप सिंपली ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे. ये रहा आपका 5' एंड, यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. ये कौन सा लूप बन गया बेटा, DHU लूप. दिस इज टी एंटीकोडॉन, दिस इज वेरिएबल आर्म एंड अगेन T-C लूप एंड दिस इज 3' एंड. 3' एंड पे किसको अटैच करना है आपको, सीरीन को. यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है तो आप किसको अटैच कर दोगे, सीरीन. ये बन गया सिंपल आपका स्ट्रक्चर. नेमिंग कर देंगे अगेन DHU लूप, एंटीकोडॉन साइट, T-C loop एंड दिस इज द वेरिएबल आर्म. यस, प्रीवियस सेगमेंट में रह गया था हमारा कि वेरिएबल आर्म का क्या फंक्शन है बेटा. सपोज इनमें कोई भी बेस पेयर रिप्लेस हो जाते हैं या टीआरएनए में कोई डैमेज हो जाता है तो ये रिपेयरिंग का वर्क करती है. मतलब इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस बेस पेयर फॉर रिपेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लूप एंड साइट्स इन टीआरएनए. क्लियर. नाउ प्रोलीन टीआरएनए आ जाए तो अगेन सिंप्लीफाइड डायग्राम ही बनेगा, कंफ्यूज मत होना. सिर्फ यहाँ पे अमीनो एसिड क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है. तो दिस इज सिंप्लीफाइड डायग्राम. यहाँ पे किसको अटैच कर दिया आपने, प्रोलीन को. बस यहाँ 5' एंड दिस इज 3'. क्लियर. अगेन ट्रिप्टोफान टीआरएनए आ जाए तो उसमें भी कोई खास सा चेंज नहीं है आपका. सिंपली 3' एंड पे हम किसको अटैच कर देंगे,
ट्रिप्टोफान को अटैच कर देंगे। तो मिथियोनिल टीआरएनए आ जाए, सीरीन टीआरएनए आ जाए, प्रोलीन टीआरएनए आ जाए, कोई भी टीआरएनए आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रिस्पेक्टिव 3' एंड विच इज सेड टू बी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, वहाँ पे आपको ट्रिप्टोफान को अटैच कर देना है। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए और अमीनो एसिलेटेड टीआरएनए। तो ये तो था हमारा टीआरएनए का सेगमेंट। नाउ लास्ट कम ओवर द आरएनए विच इज आरआरएनए, थर्ड जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में एमआरएनए, सेकेंड आज हमने डिस्कस किया टी, एंड द लास्ट इज आरआरएनए। छोटा सा ही सेगमेंट है, यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ। आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, इसका मतलब राइबोसोमल आरएनए, जो किससे एसोसिएटेड है, राइबोसोम से। तो राइबोसोमल आरएनए इज द मोस्ट अक्रेंट आरएनए इन सेल, इट इज द मोस्ट अक्रेंट RNA in the cell which constitute 70 to 80% of total RNA. This RNA having spiral shape के with number of subunits, छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं इस आरएनए के। इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम बिहेव एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। तो यदि आरआरएनए नहीं तो राइबोसोम नहीं। राइबोसोम इज सेड टू बी प्रोटीन फैक्ट्री और पैलेट पार्टिकल, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इनको डिस्कवर किया था। तो आरआरएनए और प्रोटीन मिलके राइबोफोरिन प्रोटीन होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। यू राइट डाउन हियर राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2, नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो राइबोफोरिन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ आरआरएनए टू फॉर्म राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम बिहेव एज ए प्रोटीन फैक्ट्री। थर्ड, इट प्रोवाइड फंक्शन, इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू mRNA and tRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है तो उस टाइम पे एमआरएनए को भी अटैच कराना है राइबोसोम से, टीआरएनए को भी अटैच कराना है राइबोसोम से। राइबोसोम की जो मेजर कंपोजिशन है, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए की फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन नॉर रीजन। हालांकि ऑल टाइप ऑफ आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने 3 तरह के आरएनए पढ़े। एमआरएनए विच इज सेड टू बी वर्किंग कॉपी of DNA directly because it code the information for protein synthesis in the form of genetic code. tRNA adapter molecule जो information को pick करता है, decode करता है in the form of anticodon, then pick respective amino acid and unload over ribosome। और ribosome की जो actual formation है, it is formed via rRNA when it is associated with protein। तो these are the different type of RNA। now come over some exceptional करवा देती हूँ जो आपके सीधे निट में पूछे जाते हैं बट नॉट इन योर सिलेबस, कि किस तरह के जेनेटिक मटेरियल वायरस में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पे आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Now come over some exception बेटा। नॉर्मली जो DNA होता है, इट इज डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, हैविंग पोलैरिटी 5' to 3', 3' to 5', जो आपने पढ़ा है एंटी पैरेलल स्टैंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल DS DNA। नॉर्मल आरएनए की बात करें तो वो कैसा होता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। लेकिन यदि हम कुछ वायरसेस की बात करते हैं तो उनमें एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन का मतलब कि उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हैं। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि वायरस की फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। तो ग्रुप 2 वायरसेस जिसके अंदर बिलोंग करते हैं आपके बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया ईटिंग हैं, जो बैक्टीरिया को इन्वेज करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन वायरसेस के अंदर किस तरह का डीएनए एग्जिस्ट करता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, लाइक बैक्टीरियोफाज वायरस, कोलाईफाज वायरस जो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, एंड 5
174 वायरस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? उन वायरसेस के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। अगेन आरएनए अब तक आपने पढ़ा कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। बट कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो रियो वायरसेस जिसके अंदर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये तो थी सिंपली कुछ रिप्रेजेंटेशन जो आगे हम बार बार यूज़ करेंगे। उसी तरह से आपके सामने एस आरएनए दिया हुआ है, तो एस आरएनए स्टैंड फॉर सोल्यूबल आरएनए, और सोल्यूबल आरएनए आउट ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो कौन सा सोल्यूबल कैटेगरी से बिलोंग करता है? टीआरएनए। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, क्या होती है रेप्लिकेशन। थैंक यू सो मच। और कुछ आपको डायग्राम्स के लिए स्क्रीन ओपन छोड़ी गई है जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्लियरली अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।